गुरुवे नमः। गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी गुरुदेव जी प्रणाम। सब गुरुदेव लोग जी का प्रसन्न कक्षा में रहिए। आगमन हो गया है जी। बड़ों को प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। प्रणाम गुरुदेव। आप प्रसन्न रहिए। हेलो। सबको नमो नमो। हाँ गुरु जी, हाँ जी जी जी। हर मेरी महादेव। आवाज आ रही है ना? जी गुरु जी, आ रही आ रही आ रही। जी। हम लगभग कुंडली बनाने तक पिछले दिनों यात्रा कर लिए थे, है ना? जी गुरुदेव जी। नए लोग भी जुड़े हैं। हाँ गुरुदेव, कुछ लोग नए लोग हैं। नए लोग, जो लोग अपना हैंड रेज खड़ा करें, हाँ हाँ, हाथ उठाएं। कितने लोग नए लोग हैं बताइए प्रभु जी आप। कितने लोग नए हैं? जी देखता हूँ गुरुदेव। बस एक ही लोग बता रहे हैं। सहदेव शर्मा जी, आप पुराने हैं? सहदेव शर्मा जी बोलिए आप। शर्मा जी। चलिए कोई बात नहीं गुरुदेव, बस एक ही लोग हैं, बाकी लोग पुराने हैं। अच्छा। अभी ग्रुप तक में की जितनी पढ़ाई गुरु हुई, कहाँ गुरुजी, कहाँ तक समझे? ग्रुप में एक यही कमी है कि जिनका नाम लिया जाता है वह तुरंत जवाब नहीं देता है। यह क्या कारण है? दो चलिए। तीन बार नाम लेने पर भी नहीं लिया जाता तो उनको बाहर किया दिया जाए। चलिए आज भर उनको छूट दे रहे हैं, फिर कल से ऐसा करेंगे तो फिर कल से उनके ऊपर कोई ना कोई अब कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जो पढ़ाई हुई उसमें कहाँ कहाँ तक समझे? कोई एक बताइए, पूरा स्पष्टीकरण दीजिए। क्या क्या पढ़ाई हुई थी? बताइए आप लोग प्रभु जी। सब लोग तो पुराने पुराने हैं, क्या क्या हम हाँ पढ़ाए गुरुदेव। बताइए। तो गुरुदेव, मेरे को तो समझ में आ गया, जहां तक आप बताए द्वादश भाव साधन जी। तक मेरे को आ गया। हाँ, द्वादश भाव साधन तक आ गए सभी। हाँ। जी और जी। उससे पहले वाला उससे पहले वाला, हाँ गुरुदेव, इष्टकाल इष्टकाल भयात समझ भव। में आया? हाँ हाँ गुरुदेव, इष्टकाल आ गया है। विंशोत्तरी दशा निकालना? वो भी आ गया है गुरुदेव। जी। तो आज क्या पढ़ाया जाए? गुरुदेव, क्या आप वो बता चुके हैं क्या चंद स्पष्ट? जीरो से हम्म। शुरू कर दिया जाए तो गुरुदेव ठीक रहेगा। अब जो पढ़ा दिए सो पढ़ा दिए, लेकिन अब शुरू से जीरो से कर दीजिए गुरुदेव। प्रारंभ से शुरू कर दें? जी 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 गुरुदेव। हाँ, थोड़ी दूसरी तरह से, है ना? जी। पहले तो पूरा विस्तार में बताए थे। अब जैसे भी बताना है, लेकिन थोड़ा जीरो से कर दीजिए, ठीक रहेगा गुरुदेव। ये क्या है? जीरो से ही करें, ठीक रहेगा गुरुदेव। गुरुदेव, ये नए हैं प्रभु जी, इसलिए बोल रहे हैं। तो गुरुदेव आपकी इच्छा हो तो कर जीरो। लीजिए, सबके लिए हो जाएगा, हम लोग का भी दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। जी जी जी। ये क्या है? ये वृत्त है ना? जी जी वृत्त जी। है ना? इसका दूसरा नाम क्या है? गोल। गोल। है जी ना? जी। ज्योतिष में इसको क्या कहा जाता है? गोल कहा जाता है। ये गोल कितने डिग्री का है? 360। 360। कितने अंश का है? 360। 360 अंश का, जी जी है ना? जी। इसमें कितनी राशियां हैं? तो 12। 12। हैं? 12। 12 12 राशियां राशियां। हैं, है ना? राशियां 12 हैं।
इसमें नक्षत्र कितने हैं? 27। नक्षत्र 27। इसमें तिथियां कितनी हैं? तिथियां है 15 शुक्ल पक्ष और 15 कृष्ण पक्ष। 30। तिथियां 30 हैं, है ना? जी जी। सब कुछ तो आप लोग जान ही रहे हैं, है ना? तो राशियां, एक राशि कितने अंश का होगा? 30 अंश का। 360 में 12 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 30 अंश का एक राशि, है ना? और एक गुरुदेव। नक्षत्र कितना का है? नक्षत्र कितने अंश का है? 13-20 का होगा। 13 अंश 20, 13-20। 13 अंश 20 कला। 13 अंश 20 कला। 13 अंश 20 कला। ये नक्षत्र हो गया। और तिथियां 30 हैं, तो एक तिथि कितने अंश का हो गया? 360 में 30 से भागा दीजिए। 12 अंश का होगा सूर्य जी। 12 अंश का, ठीक है? ये क्लियर है? हाँ जी, बदल लेंगे। ये क्या है? पूरा गोल है ना? इसमें राशियां कितनी हैं? 12 हैं। नक्षत्र कितने हैं? 27 हैं। तिथियां कितनी हैं? तो 30 हैं। तो ये 12 अंश के हो गए, है ना? अब देखिए, इसी गुरुजी गोल ये से जो सब, सारा गणित इसी गोल से बनता है ना? गुरुजी आप बोले कि एक राशि 30 डिग्री का होता है, तो 360 को 12 से भागा देना है ना? हाँ, 360 से 12 में भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। तो उत्तर ये नक्षत्र का भी कैसे होगा? ये उसी प्रकार करना है। 360 में 27 से भागा दीजिएगा तो 13-20 आ जाएगा। अच्छा, 360 में 27 से भागा। जी जी जी, तिथि का भी वही होगा जी। है ना? और तिथियां 30 होती है, तो गोल में 360 में 30 से भागा दे दीजिए। 12 तिया 36 होता है ना? 30 बढ़े 360, तो 12 अंश का एक तिथि हो गया ना? नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो गुने 4 कर दीजिएगा तो एक चरण कितना का हो जाएगा? बोलिए। 3-20 का आ जाएगा। 3 अंश 20 कला का, है ना? ये सभी एकदम ख्याल रखिएगा, दनादन जवाब देना है ना? तो महीना कब से शुरू होता है? शुक्ल पक्ष से या कृष्ण जय पक्ष से? शुक्ल पक्ष से। जय से। जय हाँ? शुक्ल पक्ष। क्या शुक्ल पक्ष? चैत्र शुक्ल पक्ष। हाँ, तो प्रतिपदा तिथि, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का मान कितना होगा? ठीक है। 12 अंश। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 0 से 12 अंश तक, और निकाल के रख है रहा ना? है 18 नहीं नहीं, उसको कहीं 0 और से 12 अंश तक होगा। असल में पता है और क्या, एकदम में उठेगा, ध्यान नहीं उतरना, फिर दिक्कत होती है। पूर्णिमा कितने अंश का होगा? पूर्णिमा कितने अंश का होगा? बोलिए। वहां से 360। नहीं नहीं, 360 नहीं। महीना का अंत कब होता है? हिंदी पूर्णिमा महीना को। का अंत कब माना जाता है? हाँ? पूर्णिमा को माना था, उसके बाद पूर्णिमा को। प्रतिपदा को प्रारंभ मान रहे हैं तो पूर्णिमा को अंत कैसे मानिएगा? शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ मान रहे हैं ना?
पूर्णिमा को अंत नहीं ना होगा, तब अमावस्या होगा। अमावस्या को अंत होता है। अमावस्या। पूर्णिमा तिथि को क्या कहा जाएगा? 15वीं तिथि कहा जाएगा। समझे ना, पंचांग में देखिए 15 लिखा हुआ रहेगा पूर्णिमा, तो 12 में 15 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? बोलिए। 180 180 180 अंश का पूर्णिमा हो गया, है ना। जी गुरुजी। और अमावस्या, 180 अमावस्या अंश, कितने, 180 अंश होगा। अमावस्या कितने अंश का होगा? 180। गलत बोल रहे हैं। अमावस्या 30 60 आ 30 अंश जाएगा, होता 160 आ जाएगा। ये किसवीं तिथि कहलाता है? तो 12 में 30 से 30 गुना अंश, कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 360 अंश। 360 अंश का अमावस्या हो जाएगा, है ना। जी गुरुजी। जी ये इसलिए बता रहे हैं कि आगे चल करके एनसी लाहिरी से यदि कुंडली बनाइएगा तो आपको उसमें तिथि वगैरह पता नहीं चलेगा। तो तिथि निकालने के लिए तिथि का सूत्र है चंद्र माइनस सूर्य बराबर तिथि। समझ गए? चंद्र घटाओ सूर्य बराबर क्या होता है? तिथि होता है। समझ गए? चंद्र के मान में सूर्य के मान को घटाइएगा तो तिथि हो जाएगा। हम लोगों के यहाँ तिथि वही वाला रहता है, समझे ना, इसलिए आगे पीछे हो जाता है ना। नक्षत्र 27 गो है, 27 दिन में समाप्त हो जाता है। मुस्लिम लोग का 27 दिन में दिन समाप्त हो जाता है। समझ गए? मुस्लिम लोग नक्षत्र के हिसाब से चलता है। उन लोगों का भी पैटर्न जो है हम लोगों से मिलता जुलता है, मगर वो चांद्र तिथियों को लेता है। हम लोग जो लेते हैं सौर चांद्र का मिला जुला तिथि को लेते हैं, है ना। चंद्र सूर्य के अंतर को तिथि कहा जाता है। फिर सौर तिथि भी प्रचलन में है, चांद्र तिथि मुस्लिम लोग प्रयोग करता है, समझे ना। सौर तिथि अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग प्रयोग करता है। हमारे यहाँ भी बंगला तिथि जो है वो सौर तिथि है। इस तरह से सौर पंचांग भी पहले बनाया जाता था। सब ज्योतिष का दुनिया में जितना गणित है कुल मिलाकर सब एक ही गणित है, समझे ना। समझ रहे हैं? जी जी गुरु जी। जी गुरुजी। शरीर की सारी हड्डियों को तोड़ देगा। अपनी जान बचाने के लिए सबसे हम लोगों की जो तिथि है, हम लोगों की तिथियां हैं वो बड़ा क्रिटिकल है। उसका पूरा गणित है, उसी गणित के अनुसार सारी गणनाएं निकलती हैं। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, समझे ना। सब गणित पर निर्भर है और उसी गणित के हिसाब से अब तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, है ना। तो ये ठीक है, इसको मिटा दें। जी जी गुरु जी। जी गुरुदेव मिटा दीजिए। तब घटी पल घंटा मिनट ये सब तो सब लोग समझ रहे हैं। कैसे निकाला जाता है ये तो बता दीजिए जी जी गुरु। गुरुदेव। कैसे निकाला जाता है ये बता दें। ये घटी पल तो कैसे निकाला जाता है, चरण कैसे निकाला जाता है, पंचांग की जो प्रक्रिया है सारा हम बता दें गुरुदेव। एक घटी बराबर 2.5 पल होता है, समझे। 2.5 पल, ये 2.5 पल कहलाएगा, समझ गए। और एक पल बराबर 2.5 विपल, ठीक है। और इधर चलिए, 1 घंटा बराबर क्या होता है?
नहीं नहीं, गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक नहीं है, आप लोग देखिए नहीं बोलते हैं। 1 घटी बराबर 60 पल, और 1 पल बराबर 60 विपल। समझ गए? जी और गुरु एक जी। घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है ना। और जी एक गुरु जी। मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब घटी पल और घंटा मिनट में तालमेल क्या है वो बता रहे हैं। 24 घंटा में क्या हो जाता है? एक और एक रात। दिन एक रात होगा। पूरा दिन रात गुजर जाता है 24 घंटा में, है ना। जी 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 गुरु जी जी। उसको क्या कहा जाता है? एक और रात। हमारे हमारे यहाँ उसको कहा जाता है अहोरात्र। जी जी जी। अहोरात्र, है ना। अहोरात्र कितने का होता है? 24 घंटे का होता है, 24 घंटे। समझे ना। मगर ज्योतिष में इसको क्या कहा जाता है? अहोरात्र। 60 घटी, समझे ना। 7 घंटे। 24 घंटे बराबर 60 घटी। तो 1 घंटा बराबर कितना हुआ? 1 घंटा ढाई बराबर ढाई पल। 2 घटी 30 पल कहलाएगा ना। जी 1 घंटा बराबर 2 घटी 30 पल। ठीक है। और 1 मिनट बराबर क्या होगा? 2.5 पल। 2 पल 30 विपल, 30 पल। है ना। जी 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 गुरु जी। इसी तरह से अढ़ैया का हिसाब चलता है। 1 गुने 2.5 बराबर 2 30। 2 गुने 2.5 बराबर 5। 3 गुने 2.5 बराबर 7 30। 4 गुने 2.5 बराबर 10। 5 गुने 2.5 बराबर 12 30। 6 गुने 2.5 बराबर 15। 24 तक जाता है ना। जी जी। 24 अढ़ैया जी गुरु 60 जी। हो जाता है ना। जी जी गुरु जी। अभी हो रहा है ना। अहोरात्र जो है इसमें अ निकाल दिया गया और क्या निकाल दिया गया, क्या हो गया? होरा हो गया। होरा अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है? HOUR। इसको आवर हो उतारू जाता में है। हमसे बोलिएगा तो क्या पढ़िएगा? हौर पढ़िएगा और ना। आवर। हौर और होरा में कितना समानता है? आवर कहा ही जाता है ना। जी जी गुरु लोग जी। पुकारता है आवर, शुद्ध शुद्ध उच्चारण नहीं करता है ना। अंग्रेज ना है, वो गलत बोलेगा फिर भी कहिएगा कि सही बोल रहा है ना। उसी का हम लोग नकल करते हैं। उसको पढ़ना चाहिए और पढ़ता है क्या? आवर पढ़ता है। और बोलेगा तब उस पकड़ा जाएगा कि अरे ये तो यहीं से गया है ना। जी गुरु जी। तो होरा और दोनों एक ही चीज है ना। आवर दिन रात में 24 घंटा होता है, वहां भी 24 घंटा होता है। दो मतलब कि सीधा सीधा उच्चारण करिएगा तो ही होगा। कितना समानता है देखिए, है ना। और होरा क्रम से ही हमारे यहाँ क्या हुआ है? होरा 24 को हो रहा है ना, उसी से बार क्रम का निर्धारण हुआ है। अब बड़ा ही साइंटिफिक ढंग से हुआ है, समझ गए। पृथ्वी से सूर्य अ, के बीच में कितना ग्रह है? मान लिया पृथ्वी से सूर्य का यात्रा कीजिएगा तो कितना ग्रह को क्रॉस करना पड़ेगा? बोलिए। 2 ग्रह के बाद सूर्य है ना।
हाँ? जी जी गुरु जी। बीच में शुक्र और बुध पड़ता है ना, जी गुरुदेव जी जी। है ना। हाँ गुरु जी। तो मतलब कि सूर्य की रोशनी जो आती है चतुर्थ केंद्राभिप्रायिक होकर के आती है हमारे यहाँ, है ना। सूर्य से यदि काउंटिंग कीजिएगा तो पृथ्वी कितना पर आवेगा? सूर्य एक हो गया, उसके बाद कौन आता है? बुध आता है, उसके नजदीक बुध है ना। फिर आता जी है गुरु जी। शुक्र, जी जी। दूसरा शुक्र हो गया, और चौथा कौन हुआ? चौथा पृथ्वी हो गया। तो चतुर्थ केंद्राभिप्रायिक हो गया ना, जी गुरु जी। जी गुरु जी। है ना। तो इसी जी तरह से होरा को रखा गया है। हर ग्रह का बार निर्धारण, बार क्रम निर्धारण में होरा को इस तरह से चतुर्थ केंद्राभिप्रायिक रखा गया है। जैसे रविवार का प्रथम होरा सूर्य होगा, समझे। रविवार मतलब, रवि मतलब क्या होता है? सूर्य, सूर्य का वार, सूर्य का प्रथम होरा सूर्य हो गया, रविवार का प्रथम होरा सूर्य हो गया। इससे 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 7 दिन होता है ना, 7 गो गुरु बार जी। होता है जी ना। गुरु जी। जी तो प्रथम होरा सूर्य हो गया, उसके बाद चतुर्थ केंद्राभिप्रायिक रखेंगे, है ना। अगला बार कौन आता है? चंद्र का आता है। चंद्र कहाँ पर है? चंद्र पृथ्वी के 2 पास नंबर। में, है ना। पृथ्वी का तो कोई, पृथ्वी के नाम से तो कोई बार होता नहीं है, चंद्र के नाम से बार होता है ना। तो यहाँ पर चंद्र को रखेंगे, ठीक है। फिर चंद्र से चतुर्थ गिनेंगे, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ मंगल रखेंगे, है ना। फिर मंगल से चतुर्थ गिनेंगे, 1, 2, 3, 4। पूरा ही गोल हो गया, सर्कल, है ना। इसी में से 7 टुकड़ा कर दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो इसी क्रम से घुमाइए, तो वही है यहाँ मंडल, मंडल बना रहे हैं। फिर यहाँ से आ जाइए, 1, 2, 3, 4। तो तीसरा नंबर पर क्या लिखेंगे? बुध लिखेंगे। फिर 1, 2, 3, 4। छठा नंबर पर क्या लिखेंगे? गुरु लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। दूसरा नंबर पर शुक्र आ जाएगा, 1, 2, 3, 4। पांचवा नंबर पर शनि आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बैठाएंगे, है ना। इस तरह से इधर उधर बताइएगा तो आपका प्रभाव भी पड़ेगा सबके बीच में। बड़ा आकर्षक चीज है ये। फिर आगे बढ़ते जाइए, 7 तो ये हो गया, 8 रखिए, 9 रखिए, 10 रखिए, 11 रखिए, 12 रखिए, 13 रखिए, 14 रखिए, 15 रखिए, है ना। फिर यहाँ आ जाइए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, है ना। 24 हो रहा, रविवार को रहेगा। और यहाँ हो जाएगा सोमवार का पहला हो रहा, मतलब 25वां हो रहा। सोमवार यहाँ लिख दीजिए। सोमवार का पहला हो रहा किसका होगा? बोलिए। सोम का चंद्र होगा का, गुरु। चंद्र का चंद्र गुरु का जी। होगा। हाँ, तो यहाँ पर चंद्र आना चाहिए, है ना। यहाँ पर बैठाइए, इसके साथ रिपीटेशन करते जाइए। मंगल तक हो गया है, फिर यहाँ सूर्य लिखिए, सूर्य, शुक्र,
बुध, चंद्र, शनि, गुरु, मंगल। फिर सूर्य आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, बुध आ जाएगा, चंद्र आ जाएगा, शनि आ जाएगा, गुरु आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, फिर सूर्य आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, बुध आ जाएगा। बुध के बाद कौन है? देखिए यहाँ चंद्र है ना। जी गुरु बुध जी। के बाद चंद्र आता है ना, तो चंद्र यहाँ आ गया। सोमवार का पहला हो रहा चंद्र हो गया। इसी तरह से आप लोग बना करके दिखाइएगा होरा क्रम, तो बढ़िया रहेगा। या नहीं दिखाइएगा फिर भी चलिए ठीक है, हम तो जानबे करते हैं। आप लोग जानिएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, है ना। इधर उधर बड़ा आनंद आएगा, इसको समझने में इसका महत्व भी है। गुरु जी पुनः समझाइए, समझ में नहीं आया। हाँ? पुनः समझाइए, समझ में नहीं आया एक बार में। नहीं समझ में आया? जी गुरु जी। और किनको समझ में नहीं आया? जिनको समझ में आया वो बोलिए कि हमको समझ में आ गया। गुरु जी दोबारा पुनः समझा दीजिए एक बार और। देखिए 24 हो रहा है हमारे, समझ गए? 24 घंटा होता है जी ना, गुरु 24 हो रहा है जी और गुरु सब हो रहा का अपना अपना ग्रह है। जी तो और उसी होरा के अनुसार वार हुआ है अपने यहाँ। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो ये जी वार गुरु का जी। निर्धारण कहाँ से हुआ है? इस होरा से हुआ। और हो रहा है। हाँ, बड़ा ही साइंटिफिक ढंग से हुआ है। ग्रहों को चतुर्थ केंद्राभिप्रायिक रखा गया है ना। इसलिए कि सूर्य से चतुर्थ केंद्र में कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी है। हाँ, जी इसीलिए सभी ग्रहों को चतुर्थ केंद्राभिप्रायिक रखा गया। समझ गए? तो पहले नंबर पर सूर्य हो गया, दूसरे नंबर पर चंद्र, अति फिर चतुर्थ केंद्राभिप्रायिक में चंद्र हो गया। देखिए यहाँ पर फिर से समझाते हैं अलग से, है ना, इसको मिटाते नहीं है। जी 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 देखिए गुरु यहाँ जी। पर रविवार लिखिए। रविवार का पहला होरा कौन सा होगा? देखिए 7 सूर्य। बार होता है ना, तो 7 बार लिख दीजिए पहले। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये आप लोग कॉपी पर बनाइएगा ना, तब समझ में आएगा। जी कॉपी में गुरु जी लिखिए बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर में रविवार लिखिए। रविवार जी लिख गुरु दीजिए, जी। है ना। पहला हो रहा रविवार का किसका रहेगा? सूर्य का रहेगा। ठीक है, पहला हो रहा किसका रहेगा? सूर्य का। सूर्य का। यहाँ से 4 गिनिए। सूर्य देखिए से ज्योतिष 4 में आ ऐसे गिना गया। जाता है 1 2 3 4, चौथे स्थान में 4 आया। समझ गए? तो जी यहाँ जी। क्या होगा? सूर्य के बाद किसका नंबर चंद्र। आता है? चंद्र। चंद्र का आता है ना। जी गुरु जी। और चंद्र के बाद किसका नंबर आता है? सूर्य चंद्र मंगल। बुध। मंगल मंगल। मंगल। मंगल आएगा। मंगल का मंगल। मंगल का मंगल आता है। जी। तो यहाँ से 4 गिनिए तो कहाँ पर आएगा? 1 2 3 4। कितना सातवें जगह? नंबर। 7वें सातवें नंबर पर नंबर 4 पर आएगा। तो यहाँ मंगल मंगल। लिख दीजिए, है ना। जी फिर यहाँ से ऊपर जी गुरु जी। चलिए, 4 गिनिए। मंगल से 4 गिनिए। 1 2 1 3 4। 2 3 4, तीसरे कितने नंबर पे। नंबर तक? तीसरे तीसरे नंबर पे। नंबर में क्या बिठाएंगे? बुध। खुद गुरु जी। बुध। फिर यहाँ से गिनिए 4। 1 2 3 4 छठे नंबर पे।
छठे नंबर पर क्या बिठाएंगे? गुरु गुरु जी। गुरु बृहस्पति। गुरु, है ना? जी गुरु जी। कहाँ से गिनिए? 1 2 3 4 2 नंबर पे गुरु जी। शुक्र 2 नंबर पर शुक्र आ गया। शुक्र, शुक्र शुक्र। है ना? फिर यहाँ से गिनिए। जी गुरु। 1 2 3 4 ये आ जाएगा 5वें नंबर पे। शनि शनि 5वें नंबर पर शनि। अब समझ में आया? जी 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 गुरु जी गुरु आ गया। आ गया ना? जी फिर जी। आगे बढ़ते जाइए। 8 में हो जाएगा सूर्य, सूर्य। 9 9 में में हो जाएगा आपका हो शुक्र, जाएगा शुक्र। 10 में हो जाएगा क्या? बुध। 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 इसी क्रम से बढ़ते जाना है। गुरु जी गुरु जी पहला पहला 7 दिन बन गया, उसके बाद सारा अपने आप ऑटोमेटिक उसी के हिसाब से बन जाएगा। हाँ, सारा एडजस्टमेंट फिर उसके हिसाब से होगा। जी गुरु जी ठीक आ है, गया, बिल्कुल समझ में जी आ गया जी। समझ में आ गया? आप कभी नहीं ना भूलिएगा। जी नहीं 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 बिल्कुल नहीं जी। एक बार पहले भी बताए थे, आप लोग भूल गए। अब जी नहीं भूलिएगा, ये बड़ा आसान है। नहीं नहीं अब आ गया जी, बहुत अच्छी तरह से आ गया समझाइएगा ना तो फिर नहीं भूलिएगा। जी। आ गया? चलिए, तो इस तरह से होरा क्रम का निर्धारण होता है। इसका काफी उपयोग है ना? मान लिया किसी का जी जप जी। लेना, या अपना ही अच्छा। कोई कुछ करना है। मान लिया रविवार है, आज का दिन कौन है? आज मंगलवार है। आज मंगलवार है। मंगलवार है और शनि का काम करना है। कैसे करेंगे? तो होरा क्रम से शनि ऐसे ग्रहों शनि को की हो रहा बैठाएंगे देखिए गुरु जी। और सूर्योदय से घंटा जोड़ेंगे। कितना घंटा होगा, है ना? सूर्योदय से अगले सूर्योदय को 24 भाग में बांट देंगे और फिर सभी ग्रहों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर जो समय आएगा उसी समय में मुहूर्त रहेगा उस काम को करने के लिए। तो जातक को फल मिलेगा बढ़िया, है ना? ये इसका उपयोग गुरु जी मुहूर्त के लिए भी निकाल सकते हैं। हाँ, मुहूर्त के लिए है ना? हाँ जैसे मुहूर्त जैसे के अभी लिए आप भी बता उपयोग रहे हैं किया कि जा अगर सकता है। हमें जैसे अभी आप हाँ बता रहे थे कि हमें शनि का जाप करना है, तो आज के दिन शनि का समय कौन सा अच्छा रहेगा, तो इसी हिसाब से निकलेगा। हाँ, उस समय से जप शुरू कीजिएगा तो शनि का जप हो जाएगा वो, है ना? जी जी गुरु जी आप आ मान गया, लिया बिल्कुल किसी तरह समझ का गया। दान लेना है या दान देना है ना? हाँ तो हमें कौन से समय में शनि का उस समय चल रहा है, हाँ इस हिसाब से निकाल कर हम उसको वहाँ पे दान कर सकते हैं, या फिर जप कर सकते हैं, या दान दे हाँ, सकते हैं। ये ज्योतिष जी में गुरु जी आप तात्कालिक व्यवस्था बनाया गया है ना? बहुत जी मान लिया कोई ज्वर पीड़ा बीमारी से पूरा ग्रस्त है, तो कुंडली जी देख गुरु जी। करके गणना निकाला गया कि इस ग्रह की गड़बड़ी से ग्रस्त है, तो उसके लिए दान होना चाहिए कि जप होना चाहिए। तो मान लिया कोई आदमी एकदम मृत्यु तुल्य अवस्था में पहुंच गया है, तो उसके लिए तुरंत इलाज चाहिए ना, है ना? जी इसके लिए क्या जी उपाय होना चाहिए वो देख करके और इस तरह से होरा क्रम से समय का निर्धारण करके उस समय से उसका काम शुरू किया जा सकता है ना? जी गुरु जी। अल्टीमेट व्यवस्था है ना? नहीं तो कहिए कि नहीं जी गुरु शनिवार आएगा तब शुरू करेंगे या बुधवार आएगा तब शुरू करेंगे, तब तक तो बेचारा रोगी मर जाएगा, है ना? जी जी गुरु जी। तो ये व्यवस्था है। इस तरह से उपाय करने से एकदम सटीक लगता है गुरु और जी। सटीक व्यवस्था है ये। गुरु जी, हाँ जैसे आज मंगलवार है हाँ, और कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, तो हमको शनि का यदि जाप या दान करना होगा तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा एक उदाहरण बता दीजिए ना। तो मंगल का होरा निकाल दीजिए। मंगल का होरा क्रम इस तरह से निकालिए, देखिए बताते हैं। मंगल तो मिटा आज है, दीजिए गुरु जी, मिटा जैसे दीजिए। शनि का हमको करना पड़ेगा, आज मंगलवार है तो शनि का कैसे निकालेंगे हम? देखिए इस तरह से पहले होरा, पहले आप कॉपी निकाल लीजिएगा, समझे ना? जी गुरु जी। हाँ? होरा बैठाते जाइएगा। मंगलवार का पहला होरा कौन सा होगा? मंगल का ही है। पहला होरा मंगल का होगा, ये तो जी फैक्ट बात है। 1 घंटा जी तक मंगल का रहेगा। जी तो दूसरा होरा किसका होगा? मंगल के बाद सूर्य का नंबर आता है, मंगल के बाद दूसरा सूर्य। सूर्य का हो जाएगा।
तीसरा होरा कौन तीसरा होगा? चंद्रमा। शुक्र का हो चंद्रमा। जाएगा। चौथा होरा शुक्र। होगा चंद्र का, है ना। पांचवा होरा होगा शनि का। पांचवा होरा मतलब कि 0 से सूर्योदय से 1 घंटा तक मंगल का हो रहा, सूर्योदय फिर 1 घंटा से 2 घंटा के बीच सूर्य का हो रहा, 1 घंटा से 2 घंटा से 3 घंटा 3 घंटा। के बीच में। देखिए ये ऐसे लिखते हैं, सूर्योदय से 1 घंटा तक, है ना, ये रहेगा मंगल। फिर 1 घंटा से 2 घंटा के 2 घंटा। बीच में, ये लगभग में बता दिए। ऐसे पूरा फैक्ट जोड़ना है तो आप दिनमान रात्रिमान ये सब देख लीजिए, कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसके हिसाब से घंटा बड़ा छोटा होगा, है ना। और ये 2 से 3 के बीच का, फिर ये 3 से 4 के बीच का, है ना, ये 4 से 5 के बीच का, चौथा घंटा से 5वां घंटा के बीच में, है ना। सूर्योदय से मान लिया सूर्योदय है कितना, 5:49 आता है। सब देख लीजिएगा, देशांतर बिलांतर सब निकाल लीजिएगा, उसके बाद सूर्योदय देख लीजिएगा, फिर दिनमान देखिएगा कितना आता है। आज का दिनमान कितना है बताइए, पंचांग है? अभी देख के बताते जी है भगवान, है मेरे पास। ज्योतिष गणित जो है ना, एकदम पढ़ते जाइएगा तो सूत्र एकदम लगते जाएगा, जुटते जाएगा। तो आज का दिनमान देखिए, देखिए यहाँ पर दिनमान भी आ गया। दिनमान बताइए कितना है? सत्ताईस 49 है, 27 49। 27:49। 49 आज 31 तारीख है ना। 27 49। हाँ 27:49। आज का दिनमान है 27:49, है ना। गुरु 24 जी ये घंटा का रहता है 27 तो 1 49 घंटा क्या का हुआ? है। ये 27 27 घटी 49 27 घटी 49 पल हुआ, तो इसको घंटा मिनट में बदलिए, तो 2.5 से भागा दीजिए, कह रही है 27.5 हुआ। 59 पल है ना गुरुजी, 27 हैं? घंटे 49 पल है 59 है। 27:49 हुआ ना। 27:49 है, 27:49 है गुरु जी। 49 हाँ तो 49 है, हिंदी में है नो, है ना, 4 है। ये आप लोग से निवेदन है, गुरुदेव गुरुदेव 1 मिनट, सभी लोग ना बोले, एक लोग बोले, आप लोग से बार बार निवेदन है, कोई एक लोग बोले। देखिए चंदन जी आप ही बोले। जी अब देख 27:49 में भागा दीजिए 2.5 से, तो कितना होगा? 11 अढ़ाई 27.5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 11 दूनी 22, 22 और 5 30, तो 27 30 हो गया, तो 9 और 4 में से 3 गया 1, 19 बचा, है ना। 11 अढ़ाई कितना हुआ, तो कह रही है 19 होता है, 17.5 होगा, कह रही है 17.5, 7 अढ़ी 17.5 होगा, 7 दूनी 14, 14 3 17 30, है ना, 17 30, 7 अढ़ी 17 30, ऊपर लिख देते हैं 11 7, है ना। गुरुदेव हाँ एक मिनट गुरुदेव, क्षमा प्रार्थी है। नवीन गुरु जी आप हैंड राइज किए हैं गुरुदेव, कुछ सलाह आदेश करें, सलाह दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल होगा। हाँ देखिए आप बोलिए। जो गणित जो कर रहे हैं आप लोग, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये 27 30 क्या है, 27 49 क्या है, आप सभी से निवेदन है कि गणित सीखने के लिए, पंचांग सीखने के लिए आप सभी अपने पास भौतिक रूप से यानी कि फिजिकल रूप से आप पंचांग रखें, ठीक है, वर्चुअल नहीं।
अपने पास में एक पंचांग की कॉपी रख लें या पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट करा लें, सादा कागज या अपने पास में कॉपी रखें और कैलकुलेशन जो है सो आप लोग करें साथ में, ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो ये पंचांग की कक्षा सीधे ऊपर से चली जाएगी। और हाँ बिल्कुल। अभी संख्या जो है सो 37 लोगों की है, ग्रुप में 157 लोग पड़े हुए हैं, अन्य ग्रुपों में लोग हैं। आप सभी एक दूसरे से संपर्क करें और जो संचालक जो समिति के लोग हैं वो भी आग्रह करते हैं उनसे कि लोगों से संपर्क करें, बार बार पंचांग की कक्षा रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो जो अभी प्रकरण चल रहा है इस प्रकरण को कैरी करिए और साथ साथ में अपने पास में पंचांग अगर है आपके पास में तो साइंटिफिक कैलकुलेटर रख सकते हैं और साथ ही साथ में अपने पास में सादा पेज या फिर आप कॉपी और कलम साथ में रखें, तभी गणित समझ में आएगा, ठीक है। जी 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 गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। जी गुरुदेव, चले आगे चले आप। हाँ तो देखिए 7 रहिए 17.5 हुआ, है ना। फिर यहाँ 31 हो गया, तो इधर एक इधर जाएगा, तो 1 × 60 हो जाएगा, बराबर 60 हो गया। 60 जोड़ दीजिए, है ना। जी गुरुजी। 60 × 30 = 90 हो गया, है ना। कह रही है 90 होगा। 24 रही है 60 और 12 रही है 30, है ना। तो हो गया 36 रही है 90। तो आंसर आया 11, 7, 36, ठीक है। 11 जी गुरुजी। 11 घंटा 7 मिनट 36 सेकंड में कितना हो रहा है गुजरेगा, बोलिए। 11 हो रहा गुजर जाएगा गुरुजी ना। 11, 7, 36 में 6 हो रहा गुजर जाएगा। अच्छा हो रहा, ये गुरुदेव 11 6 36 क्या है, घंटा है तो ना। 11 घंटा 7 मिनट 36 सेकंड घंटा है, तो इसमें 6 हो रहा गुजर जाएगा, है ना। तो इसमें आप 6 से भागा दे दीजिए, ठीक है। जी जी 6 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, 6 एकम 6, जी जी 1 घंटा एकदम। हुआ, जी है ना। जी यहाँ 5 हो गया, जी 11, हाँ, -6 बराबर 5। और 7 ऊपर 7 है ना। अ, जी हाँ 7 उतारिए, या 7 इतना बड़ा नहीं कीजिए, इसको सीधे 8 कर दीजिए। 11, 8, 36 को भूल जाइए, है ना। 11, 8, यहाँ 8 कीजिए, जी तो 5 इधर जाएगा तो कितना होगा, 60 से गुना कीजिए, 6 × 5 = 30, 300, तो 308 हो गया। तब कितना मरतबे लगेगा, 50 बार, 6 × 5 = 30, 50 छक्का 300, 50 छक्का 300। 6 × 5 = 300, 5 मरतबे लगा, जी जी है ना। नहीं गुरुदेव, हाँ जी 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 जी। नहीं यहाँ पर फिर गड़बड़, यहाँ 12 हो नहीं रहा है। गुरुदेव, गुरुदेव आएगा 85, चाहे वैसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, आएगा 85। 50 आएगा। 50 छक्का 30। जी जी। दिन भर में 12 हो रहा गुजरेगा, दिन भर में अच्छा जो है अच्छा ना 6 हो रहा नहीं गुजरेगा, 12 हो रहा गुजरेगा, समझ गए। अच्छा। यहाँ जी पर जी है 11, 8, तो कितना मरतबे लगा, 0 मरतबे लगा, है ना। तो 11 × 60 बराबर हो गया 660, इसमें 8 जोड़ दीजिए, तो हो गया 668। अब 12, 12 × 25 = 60, और
8 8, 12 छक फिर वही 6 पे ही जाएगा ना। 5 मतलब पे लग गया, है ना। जी जी गुरुजी, तो यहाँ 8 आया। 8 बच गया। इसको आप 56 भी कर सकते हैं 056, है ना। एक बढ़ा दीजिए, 8 यहाँ है, 8 गुने 7 कीजिएगा, 8 छक 48, 480 आएगा। तो करीब करीब आधा से ज्यादा होगा। तो 56 मिनट का एक खुराक दिन में, पूरे दिन भर में आएगा, है ना। तो जी जी 56 मिनट हुआ ना, 056 मिनट हुआ। इसको गुने 4 कीजिए। देखिए बड़ा क्रिटिकल गणित है, इस तरह से गणना कीजिएगा तो सबको लाभ मिलेगा, है ना। 6 चौके 24, जी जी और 6 पचे 30, और 30 दू 32, 32 32 यहाँ हो गया, है ना। जी जी यहाँ 0, तो इसमें से 60 से ये ज्यादा नहीं रहेगा, तो बराबर हो जाएगा कितना, 6 पचे 30 होता है ना। जी जी होगा ना। तो 300 इसमें से हट गया, खाली 24 बचा। 5 घंटा 24 मिनट हो गया ये, है ना। जी तो जी इसमें हम जोड़ देंगे 5 घंटा 24 मिनट। 5 घंटा 24 मिनट किसमें जोड़ रहे हैं, सूर्योदय में जोड़ रहे हैं। सूर्योदय ये में। सूर्योदय जी देशांतर बिलांतर संस्कार करके बनाइएगा, समझ गए। देशांतर बिलांतर जी संस्कार करना जानते हैं ना। मान हाँ लिया गुरुजी, हम हाँ मान पहले लिया हम कक्षा में बताया। जमशेदपुर के हैं, तो क्या हो जाएगा, 14 मिनट 44 सेकेंड। इसमें माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। सूर्योदय में से देशांतर क्या होता है, माइनस हो जाएगा। कहे कि जमशेदपुर में माइनस। पहले सूर्योदय होगा, है ना। जी 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 समय में प्लस करते थे, और सूर्योदय में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, समझ गए इसको। तो 60 में से 44 गया, 22 बचा। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 1 गया 3 बचा, और 5 की गुरुजी 5 60 में से 44 जाएगा गुरुजी, 16 बचेगा ना। हाँ 60 में 44 जाएगा, हाँ 16 बचेगा। जी जी 60 में 44 गया, 16 बचेगा, है ना। जी 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 और 8 में से 4 गया 4, और चार 4 में 4 से में 1 से गया 1 3। 3, अब 5 की 5, है ना। अब बेलांतर जी कितना आपका है, बेलांतर देखिए आज का कितना है, बताइए हरि प्रभु जी। 95 देखिए। एक सेकंड, एक मिनट। हाँ, बेलन तो राज का है -18। -18 है ना, तो ये भी -18 ही लिखाएगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। 18 मिनट, समझे। इस सूर्योदय में कर रहे हैं इसलिए, टाइम रहता तो इसको सीधे उलट देते, +18 करते, है ना। जी जी 16, 14 में से 8 गया 6, और 2 में से 1 गया 1, जहां गड़बड़ी होगा बोलिएगा। 5 जी की जी 5, 5 16 16, है ना। इसमें 5 24 जोड़ दीजिए, 5 24 जुड़ जाएगा 16, है ना। जी जी और 6 4 10, 10 की 0, और 2 1 3 1 4, अब 5 5 10, 10। 10 40 16, 10 बज के 40 मिनट 16 सेकंड से का होरा शुरू होगा। ये कब तक रहेगा, तो 56 मिनट और रहेगा, है ना। जी जी 056 और जोड़ दीजिए इसमें, 16 हो गया, 6 हो गया, 5 4 9, और 10 की 10, है ना। गुरुदेव यहाँ 36 रहेगा।
10-11 हो जाएगा। 36 रहेगा, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं। 36 रहेगा, यहाँ 11 हो गया, जी जी है ना। जी 11, 36, 16, तो शनि का हो रहा रहेगा 10:40 से लेकर के 16 को भूल जाइए, है ना, से जी 11:36 तक किसी का भी मंगलवार को जप लेकर के संकल्प कर सकते हैं। एक हो रहा ये हुआ, जी 24 जी घंटा में कितना हो रहा आवेगा हर 24 ग्रह 24 हो का? रहा। 24 घंटा में 3 हो रहा आवेगा, अच्छा, एक ग्रह का, जी जी जी, है अड़तरीक ना। हो गया। जी जी सत्या कितना होता है, सत्या 21 होता है ना, 7 गो ग्रह है ना, जी जी जी। तो 24 घंटा में 3 गो हो रहा आवेगा शनि का। अगला हो रहा कब आएगा? अगला हो रहा आवेगा 12 घंटा के बाद, है ना। हाँ गुरु जी। यही है। मुझे कुछ पूछना था भगवान, थोड़ा छूट गया है। हाँ एकदम प्रेम से पूछिए। उन्हें उन्हें 56 मिनट अपन ने निकाल लिया था, उसको 4 से गुना क्यों किया था? पहले तो एक ये पूछ लूं मैं, 4 से गुना क्यों करेंगे हम उसको? यहाँ देखिए शनि कब है? चौथा हो रहा है, अच्छा ठीक है ना। है, चौथा हो रहा है, ठीक है, ये तो हो गया। चौथे 4 क्रम से तक गुना आने के किया लिए इसको तो 4 से गुना किए तब आ गए, तो है ना। 224 आया, तो फिर 524 कैसे आया ये? हाँ? 224 आ गया, उसके बाद ये 524 कैसे आ गया, ये समझ में नहीं आया। 524 ये 324 है ना, 224 है। 224 आएगा वो वहां पे। ओ तो गड़बड़ हो गया। हाँ पंचों के 20, हाँ 20 तो 22 होता है ना, देखिए गड़बड़ा गया है। वही मैं देख दो रहा था सौ कैसे हो चौबीस गया हुआ, ये। नहीं होगा। 224 ही तो आएगा वो। 224 में 60 से भागा दीजिए तो कितना आएगा? 224 में भाग दीजिए, 78 या 100 18, तीन 56 34 आएगा गुरु। 3 आ जाएगा। 34 आएगा। 3 34 की 3 44 आएगा। बढ़िया 44। से घटाइए। हाँ जी, नहीं नहीं, 44, 20 उधर 20, हाँ गुरु जी, 44 44। 3 44 हुआ तो यहाँ ये गड़बड़ हो गया, है ना। यहाँ पर लिखिए 3 घंटा 44 मिनट। वही हमको भी लग रहा था कि इतना कैसे आ गया, फिर बीच में आप लोग बोले नहीं, वही गड़बड़ाते गया। ये प्लस करेंगे, है ना। 6 4 10, 4 1 5 1 6, और 5 3 8, 8 1 9, ये वाला ठीक है ना। अंतिम है, ठीक ना, चलो फिर इसमें से जी। 0 हाँ 56 जी, जोड़िए 0 जी। तो हो जाएगा 9 56। मतलब कि शनि का हो रहा रहेगा, 9 बजे से 9:56 तक। हाँ 9 AM से 9:56 AM तक, है ना। शनि का प्रथम हो रहा रहेगा, हाँ गुरु है जी। ना। जी जी तो शनि का प्रथम हो रहा तो निकल गया, जी जी उपमान का संकल्प कैसे लीजिएगा? तब दूसरा इसी हो से। रहा को पकड़ना पड़ेगा, जी जी है ना। अभी कितना जी। बज रहा? अभी तो गुरुदेव हो रहा है 3:55। 3:55 हो रहा है ना। जी जी। शनि का दूसरा हो रहा पकड़ने के लिए क्या कीजिएगा? अब आगे बढ़िए, ये जो है 5, 6 में कौन हो जाएगा? तो शनि का छोड़ दीजिए, 6 में गुरु, 7वां हो रहा है उसका। 7 में मंगल हो जाएगा, 5 6 7, हैं? शनि सुबह से 7वां हो रहा है।
हाँ, मंगल, सूर्य, शुक्र। देखिए यहाँ पर भी गड़बड़ाए हैं आप। शुक्र के बाद बुध होगा ना। अब बुध के बाद चंद्र होगा, समझे। गणित में और गड़बड़ी हुई है। चंद्र, तब फिर छठे नंबर पर शनि आएगा, समझे। तो पांचवा से छठा के बीच में शनि रहेगा। तो यहाँ गुरुदेव पांच जो आप से, 4 का गुणा किए हैं वहां पे 6 गुणा करेंगे। हाँ, 5 5 से गुना कीजिए। जी, 5 से 25, 56 में गुना कीजिए। 280, 5 से 25, हाँ, गुरुदेव कितना आएगा? 280। एक मिनट, एक मिनट गुरुदेव कर लेता हूँ। 56 गुणित 5, 6 पचे 30, 55 56 25, गुणित 25 3 28, 280। 280। जी जी जी, हाँ, 280 आ गया। 280 भाग 280 में इसको 60 से भागा दीजिए। तो 24, 4 4 40। तब 440 आएगा। हम लोग लिख रहे थे 344। जी जी 440, है ना। जी जी जी, जी, 4 घंटा 40 मिनट यहाँ जोड़िए। चार घंटा 40 मिनट। तो 6, 4 1 5, 5 4 9, 9:56 से प्रारंभ हुआ शनि का हो रहा। आई रहेगा 56 मिनट और जोड़ दीजिए। 6 6 12, 5 5 10। 5 बचा गुरुदेव ना। 6 6 12, 5 5 10, 10 1 11, 11 की 5, 9 1 10, 10 हो गया, 10 10। बावन। जी जी, हाँ, तो ये नहीं होते। शनि का हो रहा हो जाएगा 9:56 AM से 10:52 AM तक, है ना, प्रातः तक। जी जी ये शनि का हो रहा हो गया, है ना। जी गुरुजी। इसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे। सातवां हो जाएगा किसका? शनि के बाद गुरु का नंबर आता है। देखिए इसमें गड़बड़ाइएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना, उल्टा सुल्टा सब हो जाएगा, फिर परिणाम उसका गलत गड़बड़ निकलेगा। आठवां मंगल का हो जाएगा। नौवां किसका होगा? सूर्य का होगा। फटाक फटाक बताइए आप लोग। 10वां शुक्र का हो जाएगा। 11वां बुध का हो जाएगा, है ना। जी गुरुदेव। फिर 12वां बुध के बाद चंद्र आ जाएगा। हाँ, चंद्र 056 याद रखिएगा, है ना। जी, ठीक है, ठीक 056। ये दिनमान के हिसाब से आया था। यदि शाम हो जाएगा तो फिर रात्रि मान चलेगा, अच्छा अच्छा गुरुजी। समझ गए। जी अच्छा, जी रात्रिमान का अलग से ये सब करना पड़ेगा गुना। हाँ, रात्रि मान का अलग से करना पड़ेगा। 11वां हो गया बुध का। 12वां किसका हो गया? चंद्रमा। बुध के बाद चंद्र आता है। जी और चंद्र। 13वां हो गया शनि का। शनि का। 12 हो रहा तक न रहेगा दिन जी में। जी 12 हो रहा दिन में और 12 हो रहा रात में। रात में। तो रात्रि मान बताइए कितना है? बताइए हरि प्रभु जी। और रात्रि मान बताइए कितना है? हम्म, 12 से देख रहे हैं हाँ प्रभु जी आप। बोलिए। 13 20। हैं? रात्रि मान घटी पल में बताइए। रात्रि मान
31 तारीख का रात्रिमान, देखिए रात्रिमान दिन मान कितना है, 2749 है ना। 2749 है तो 60 में से घटा देंगे उसको, हाँ 60 में से घटा के बता दीजिए। 3211 आएगा, 3211, 32 घटी 11 पल। 11 तो 3 में से 2 गया, अति 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, 3211 है ना। जी जी 3211 को 12 से भागा दे दीजिए, अति पहले 2.5 से भागा दीजिए, 2.5 से कितना हुआ, कर रही है 30 हो जाएगा, 12 12 रही है 30 होना चाहिए, जी 2 हो गया, 2 गुने 60 बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुनी 120 20 जोड़ 11 हो जाएगा, 1 2 1 3 1 1 131 हो जाएगा। 131 में 2.5 से भागा दीजिए, तो यहाँ 48 120 का हो गया और 11 बचा, तो 4 रही है 10 होता है, तो 130 हो जाएगा, है ना। 8 4 12 और 4 1 5 52 हो जाएगा, 52 रही है 130, है ना। एक बचा, एक को गोली मारिए, छोड़ दीजिए, जी तो हो जाएगा 12 52, 12 घंटा 52 मिनट का आपका रात्रिमान हुआ, है ना। 12 घंटा 52 मिनट को 12 में भागा दीजिए, बारह एकम 12, है ना। जी गुरु जी 4 मरतबे ऐसे होगा ना, बरसों बट्टो 48 जी 48, 48 4 बच्चा 12 में से 8 गया, 4 4 कट कुट हो गया, 4 गुने 60 बराबर 240 24 240, 12 का 12 12 कहाँ 120, 12 20 है 240, है 240 ना। 12 में 120 12 हाँ जी हो गया, 1 घंटा 4 मिनट का आपका हुआ क्या, 1 घंटा 4 मिनट 20 सेकंड का हुआ, हो रहा शनि का ये हो रहा हो गया, चलो है तो ना? रात्रि में ना मुझे बताइए कि आएगा 1 घंटा, हाँ 1 घंटा 4 मिनट कुछ सेकंड का आएगा। हाँ? हाँ हाँ जी जी एक वही बता घंटा घंटा रहे हैं 4 चार मिनट मिनट 20 कुछ सेकंड का सेकंड, आएगा। 1 घंटा 4 मिनट 20 सेकंड बता रहे हैं प्रभु जी हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही है, यही आएगा। हाँ हाँ वही ठीक आएगा ना। क्योंकि 1 घंटा को 4 मिनट मिल रही है ना, तो 12 चौको 48 मिनट होगी, 4 मिनट हमने घटा दो 4 मिनट का, ये तो फर्क पड़ रहा तो है उसमें। देखिए जी देखिए जी ये क्या करना है, हमारा शनि कैमा हो रहा है यहाँ पर, शाम में 13वां हो रहा है 13 ना। जी 12 जी से बिल्कुल 13 सही। के बीच में रहेगा, शनि का हो रहा है ना। तो जी 12 जी बिल्कुल। घंटा दिनमान, 12 तक तो दिनमान गुजर चुका, है ना। सूर्योदय हमारा कितना आया था, देशांतर बिलांतर करके, किन्हीं को याद है? लिखे हैं प्रभु जी आप आ? याद है? महेश जी प्रभु लिखे थे कोई कि नहीं लिखे थे? नहीं मैं लिखा नहीं भगवान, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं कहीं बाहर हूँ, पर मैं तो वह देख रहा कि 12 चौको 48, 12 घंटे में 4 का भाग दे दिया। भाई ठीक ठीक लिखिएगा नहीं ठीक तो कैसे काम चलेगा। 6:27 सूर्योदय है ना। 6:27 सूर्योदय हो गया, इसमें देशांतर हम कर दिए 14 कितना 48, यहाँ का जमशेदपुर का। आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने जगह का करते रहिएगा,
10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 4 गया कितना? 2 2 2, 2 में से 1 गया 1, और 6 की 6, 6 12 12 हो गया। अब बेलांतर कितना है आपका? बेलांतर है -18, तो -18 फिर कीजिए। 12, 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 1 गया 5। अब 5 की 5 है, 5 54 12 आया था, है ना। इसमें दिनमान जोड़ दीजिए पहले। दिनमान है कितना? 27 49 27 49 घंटा में कितना आया था? 11 घंटा। हाँ, 27 49 का कीजिए, ये वाला लिख दीजिए पहले। आया मान 1 4 20, 1 4 20 की रात्रि मान आया, है ना। जी गुरुदेव। तो इसको हटा दीजिए, और 27 49 का कैलकुलेशन कीजिए, है ना। इसमें 250 से भागा दीजिए, कितना है? गुरुजी 11 आएगा है ना। जी। 9, 4 में से 3 गया 1, 19, फिर कैड है ये 19 होगा, 5 दूनी 10, हाँ? 14 गुरु 7.5 होगा। और 7.5, 17.5 हो गया, है ना। 11 7, तो 30, और यहाँ 9 में से 8 में से 7 गया 1, मतलब कि 11 8 हो गया। 11 घंटा 8 मिनट, तो 11 घंटा 8 मिनट जोड़ दीजिए। 12 8 4 12, 5 5 1 6, 11 1 12, 12 5 17, 17 हुआ ना। 17 मतलब 5 बजे संध्या, 5:02 12 सेकंड से शनि का शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? 11 5 16 17। हाँ गुरुदेव जी। हो रहा, होता है ना। कब तक रहेगा? इसमें से जोड़ दीजिए 1 घंटा 4 मिनट 20 सेकंड, है ना। इसको भूल भी जा सकते हैं, खाली इतने रहने दीजिए। 4 2 6, 7 1 8, 1 की 1 को 18:06 तक रहेगा, जी जी है ना। गुरुवार ऊपर में 16 62 12 होता है। 17 2 हुआ, क्या हुआ? तो आपने 54 प्लस 12 कितना होता है? क्या ऐड किया आपने 54 ऊपर प्लस में? 8 है 54 प्लस महोदया। 8, हाँ तो Very 66 होता है ना। क्या होता है? 54 प्लस 8 62 हाँ होता है ना। 62 60 के ऊपर नहीं लिखेंगे आप, उसको इधर कर देंगे, हाँ तो दाहिने तरफ अपने 17 बढ़ा होता देंगे। है ना। हाँ इधर करेंगे तो 17 होता है ना, 16 नहीं होता है ना। हाँ तो 17 गुरुदेव हिंदी में लिखे हैं, उसको देखिए 7 है वो हिंदी वाला। 7 है, हिंदी में 7 है। अच्छा अच्छा। हाँ, 5 2 PM से 6 6 PM के बीच में शनि का हो रहा रहता है, रहेगा आज, है ना। अभी 5 नहीं ना बजा है कि बज गया? नहीं गुरुदेव अभी नहीं बजा। हम तो 4:10 हो गया गुरु जी। हाँ? 4:10 हुआ गुरु जी।
हाँ, तो अभी शनि का होरा आवेगा तो इसमें आप जब संकल्प ले सकते हैं किसी का, है ना। 5:02 से आवेगा शनि का समय और 6:06 तक रहेगा। और एक होरा और आवेगा, वो आवेगा 12 बजे रात्रि के बाद, है ना। वो कब आवेगा वो भी जोड़ लीजिए। वो भी जोड़िएगा। हाँ गुरुदेव उसको बता जोड़ने के दीजिए। लिए फिर चलना पड़ेगा आपको। 1, 4, 20, ये 18, 6 है ना। 1, 4, 20 गुने 7 कीजिए। 7 × 8, 7 × 7, 7 × 4 = 28 और 7 × 2 = 14, 140 140, है ना। जी। तो बराबर हो जाएगा 7, इसमें से 60 निकलेगा तो 28×2 = 30 हो जाएगा। जी 7, 30, 20 20, है ना। जी 7 घंटा 30 मिनट 20 सेकंड। इसमें जोड़ दीजिए, इसमें जोड़िएगा। 18 6 में जोड़ दीजिए। 6 3 8 7 15, 1 1 2 2, 25 मतलब 1:36 रात्रि से, समझे ना। 1, 4, 20 फिर जोड़ दीजिए, तो 20 को भूल जाइए। 6 4 10, 3 1 4, 5 1 6, 2 3 2, है ना। 2:40 2:40 तक रहेगा। शनि का होता है रात्रि। जी जी 3 जी को बता दिए। जी 9:56 से 10:52 के बीच रहेगा। फिर संध्या में 5:02 से 6:06 तक रहेगा। फिर रात्रि में 1:36 से 2:40 तक शनि का होरा रहेगा। क्लियर। हाँ गुरुदेव क्लियर अब है आप यहाँ लोग से। होरा का प्रयोग समझ गए, किस तरह से प्रयोग होता है ना। गुरुवर एक प्रश्न है। ये जो अभी हाँ, पहला कैलकुलेशन किया आपने, 1 मिनट 4 सेकंड, 1 घंटा पहले 4 मिनट महोदया 20 महोदया एक सेकंड मिनट एक मिनट एक मिनट। पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि प्रश्न करना हो तो पहले आप लोग हैंड राइज कीजिए फिर प्रश्न कीजिए, ठीक है। ये सबसे निवेदन, महोदया या महोदय जी हो, सबसे निवेदन है। जिनको प्रश्न करना है वो अब जो जिनको प्रश्न करना है वो अपना हैंड राइज करें फिर प्रश्न करें। अध्यक्ष जी हरिकिशन जी ने प्रश्न हाँ कर बोलिए रखा था महोदय, अपनी अब ट्रेन का, बोलिए। उनका ले लो। नहीं नहीं, वो लगता है भूल के चले एक बार गए प्रभु पूछ जी। लो भगवान उनसे बात। या तो हूँ तो बोलिए हरिक जी बोलिए कोई। पकड़ में थोड़ा बाहर आ गया तो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ ठीक कहने में ठीक बस ठीक थोड़ा ठीक, बाहर आ गया हूँ। चलिए महोदय बोलिए आप। ये जो पहला आपने 1 घंटा 4 मिनट 20 सेकंड को आद किया, तो वो एडिशन में कितना आ रहा है नीचे में? कहाँ पर नीचे में। अभी आपने पहला आद किया ना, जहाँ पर मैं पहली बार प्रश्न पूछ रही थी, हाँ, वहां पर अच्छा अच्छा 1 घंटा 4 मिनट 20 सेकंड एक आपने घंटा जब आद एक मिनट किया हाँ तो ऊपर ही में 17 आता है ना, इंस्टेड ऑफ 16 17 आता है ऊपर में। हाँ, 17 2 आता है। 17 2 मतलब उसमें से 12 घटाइए 17 में तो 5 हो जाएगा। ये 17 मतलब शाम का समय हो गया। 17 2 12 5 17 होता है ना। घड़ी में 12 घंटा से ज्यादा नहीं ना रहता है। नहीं। तो वही 17 में से 12 घटा दिए तो 5 हो गया। 5:02। 18 में से 12 घटाए तो 6 मिनट, 6:06 हो गया, है ना। यहाँ पर 25 36 है। नहीं 12, रुकिए रुकिए यहीं पर अभी रुकिए। 12 घटाया तो ये मिला, फिर उसके बाद आपने क्या किया?
5:54:12 को आपने क्या किया उसमें? 5 क्या? 54:12 5 घंटा 54 मिनट 12 सेकंड में आपने क्या किया? अच्छा, इसमें 11 घंटा 8 मिनट हम जोड़े। हाँ, तो वहां पर उसका 11 जवाब क्या घंटा मिला 8 मिनट आपको? कहाँ से आया वो बता दे रहे हैं। ये नहीं दिनमान नहीं, है, वो बताइए मत, नीचे क्या आया? ये दिनमान है, दिनमान। जी। ये जोड़े ना, तो हम्म। ये 5:02 ये संध्या का समय हो गया। नहीं, मतलब 5 पूरा नहीं दिन होता है यहाँ। यहाँ हाँ हाँ, 5:17 17:02 है यस। ना। हाँ 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 17:02 17:02 तक आपका दिन रहा। जी दिनमान जोड़े तो पूरा दिन का समय निकल गया। अब यहाँ से जी रात्रि मान चलेगा। जी समझ गए? जी जी जी, धन्यवाद। गुरु रात्रि मान में थोड़ा का समय अलग रहेगा, बदल जाएगा। रात बड़ा हो रहा है इसलिए थोड़ा भी बड़ा हो जाएगा। क्या? गुरुजी प्रणाम। हाँ, प्रसन्न रहिए। गुरुजी जानकारी के लिए बता दें कि हाँ पुष्पावती जी हम लोगों के साथ में मॉरिशस से जुड़ी हुई हैं और जी, वर्तमान में अपने संस्थान का वहाँ पे प्रचार प्रसार भी कर रही हैं और भी सदस्यों को वहाँ बराबर पे जोड़ रही हैं। जी और ये हम लोग के लिए हर्ष की बात है कि पुष्पावती जी हम लोग की पुरानी स्टूडेंट रही हैं और अभी भी जी। वर्तमान में हम लोग के साथ में जुड़ी हुई हैं और संस्थान का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। नमो नमः महोदया गुरुवर। का हार्दिक अभिनंदन मेरी तरफ से। जी 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 जी, सभी को नमो नमः। जी, बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप जुड़ी हुई हैं और जी जी, अच्छा है। धन्यवाद गुरुवर। जी, चलिए। आज और तक किसी का यही है। प्रश्न हो तो पूछ लें। और कुछ है तो पूछिए। आज हो रहा तक ही रखा जाएगा, कल फिर और आगे बढ़ेंगे। बोलिए सुबोध जी, एक बोलिए बोलिए। 40 कहाँ से लिखे गुरु जी? जी, ये 1:40 कहाँ से लिखे हैं?